हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जहां मैं महेंद्र मुंडेल आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। और हमारा पहला टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप। टाइप को हम बेसिकली डिसाइड नहीं कर सकते इस प्रश्नावली में कि हम कितने टाइप होंगे तब ये प्रश्नावली पूरी होगी। तो हम पहले आज टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप बनाने को हम कितने भी बना सकते हैं, 500 टाइप बना सकते हैं, लेकिन हम इतने टाइप याद नहीं कर सकते। तो टाइप 1 पढ़ेंगे और उसमें कुछ पैटर्न लागू करेंगे और उस पैटर्न के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 पढ़ेंगे, उसके लिए जरूरी होगा हमें बेसिक। तो बेसिक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि बेसिक हम पढ़ेंगे, उससे पहले जरूरी होगा कि हमें अंग्रेजी के जो 26 अल्फाबेट है उस 26 अल्फाबेट को याद करना होगा और उसका क्रम हमें याद होना चाहिए, उसका ऑपोजिट भी हमें याद होना चाहिए। तो कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये जो अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट है इनको हम बांट सकते हैं ऐसे कि ये भाई ये इसको प्रथम अर्धांश बोलेंगे। जैसे बांट लिया, ये प्रथम अर्धांश है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो टोटल 26 वर्ड्स होते हैं उनको 26 जो वर्ड है उनको बांटेंगे कि भाई ये प्रथम अर्धांश है और ये द्वितीय अर्धांश हो गया। तो ये द्वितीय अर्धांश हो गया। 13 में बढ़ जाएंगे जिससे हमें ऑपोजिट जो वर्ड है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो इनके नंबर हमें याद होना अति आवश्यक है। हम नंबरिंग कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। हमें इस प्रकार से ये मुख्य जबान याद होना चाहिए कि भाई जी आया तो 7 पे, टी आया तो 20 पे, एस 19 पे। इस प्रकार याद होगा तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो क्या होगा कि भाई ए बी सी डी ई ये 5 है, इनको हमें क्या करना है, भाई 5 है तो ये तो याद रह ही जाएंगे। ए 1 पे, डी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। जैसे ये एफ को ज्ञात करना, एफ 6 होगा तो एफ ये ऐसे है, एफ 6 है तो हम एफ 6 से याद कर लेंगे। एच है, ये एच ऐसे लिखा। चलो इसको याद करने का एच 8 से याद करेंगे, लेकिन ये इसको अगर डॉट डॉट से मिलेगा तो ये दिख रहा है कि जो हमारा डिजिटल कैलकुलेटर होता है उसमें 8 को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एच को ऐसे ही लिखा, तो ये एच याद हो गया, तो एच 8 से याद हो गया। आई नो हम लिखते हैं ना, आई नो से, तो आई नो, तो आई कितने पे आया, आई आ गया 9 पे। जस्ट आई से अगला जे 10 आ गया। भाई आई जिसको याद होगा उससे अगला जे जिसको 10 याद होगा। जो जैसे ये के है, के को याद करने का तरीका है, भाई के कितनी लाइनों से बना है, 2 लाइनों से। ये के 2 लाइनों से बना है, बस एक लाइन तो सीधी है याद करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भाई इस लाइन को बस किया कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया है, तो के 11 से, ठीक है। और एल 11 जिसको याद होगा अगला 12 याद हो जाएगा, तो के से अगला एल कितना होगा 12 पे। एम एन का जोड़ा होता है, एम और एन का जोड़ा होता है कितने का, 13
14 का। इसी प्रकार एक जोड़ा और बनते हैं UV का, UV का, U कितने पे 21 पे, V कितने पे 22 पे। तो जोड़े से याद कर लेंगे, ठीक है। तो L 12 पे, M 13 पे और N 14 पे, U 21 पे, V 22 पे, O कितने पे, O 15 पे, याद करना पड़ेगा, O 15 पे। जैसे ये O के बाद में आया P, ये P भाई, अगर इसको 180 डिग्री से ऐसे घुमा दिया जाए तो P बनेगा ये डंडी ऐसे, ये कितना बड़ा 6 की तरह बड़ा। अगर ये 6 की तरह बड़ा P, कौन बड़ा P बड़ा, 180 डिग्री से घुमाने के बाद में ये 6 की तरह बन गया। तो हाँ ठीक है, 180 डिग्री के घुमाने के बाद में ये 180 डिग्री पे नहीं, ये ऐसे P है, अगर इसको घुमा कर लिखा सीधा तो ये 6 बना, ऐसा ही लिख रहा है, लगभग ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि P 6 पे हो नहीं सकता, क्योंकि 6 पे कौन बैठा है, F बैठा है। 26 पे Z होगा, क्योंकि अंतिम अक्षर है अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर Z है 26 पे। तो एक ही ऐसा अंक आएगा, इकाई का अंक 6, जिसमें 16 बचे, तो 16 पे कौन होगा P। याद रखने के लिए है ये, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हम ऐसे करेंगे ऐसा करेंगे, याद करने के लिए। क्यों, अंग्रेजी वर्णमाला का एक ही अक्षर जो बीच में से कटा, कौन सा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक ही ऐसा अल्फाबेट है जो बीच में से कटा हुआ होता है, और जो हमारी जो 0 to 9 होता है, 0 to 9 में केवल एक ही ऐसा नंबर है 7 जो बीच में से कटा हुआ था। 7 पे आ नहीं सकता, 7 पे आ नहीं सकता, क्योंकि 7 पे कौन बैठा है, G, कौन बैठा है G, 7 पे G बैठा है। भाई G को याद करने का हमने देखा था ना, सॉरी हमने देखा नहीं था, G को ऐसे 7 कह दिया था, G को ऐसे लिखते हैं G। अगर इसको काट दिया, अगर इसको हटा दिया यहां से, तो G कितने पे बचा, G 7 पे। G में खुद अंडरस्टूड क्या है, 7 है, तो G 7 पे है, तो 7 तो हो नहीं सकता, 27 होते नहीं है। अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने नहीं होते, 27 नहीं होते, होते कितने 26। तो भाई इकाई के अंक 27, सॉरी 7 और 27 को छोड़ करके इकाई का अंक बीच में किससे आएगा, तो 17 पे आता, कितने पे आता है 17 पे। तो क्यू कितने पे होगा, 17 पे होगा क्यू। और आर, ये आर, अगर इसको ऐसे मिलाया थोड़ा सा 8 की तरह बना, 20 जैसे 20 जैसे लगा, मान लेते हैं कि भाई अंग्रेजी जो नंबर है वो 8 की तरह है। अगर इसके आगे एक और लगा दिया तो ये बनेगा कौन सा 18। तो आर कितने पे होगा, आर होगा 18 पे। एस कितना, जैसे ये एस लिखा ऐसे लिखा, ऐसे ही लिखते हैं एस। अगर इसको ऐसे मिलाया, नो हो नहीं सकता, क्योंकि आई होगा, कौन सा होगा आई, तो नो हो नहीं सकता, 29 होते नहीं है, तो बचेगा कौन सा एस पे 19, कौन सा 19। टी 20 से होगा, टी 20 से होगा, क्योंकि टी 20 एक पार्ले स्पीड भी आता है, और टी 20 एक क्रिकेट का फॉर्मेट भी है। और T20 फॉर्मेट जो सर्वप्रथम जीता था वही देश हमारा था, कौन सा था, भारत। हमारे देश ने ही जीता था T20 अकेला विश्व कप, धोनी की कप्तानी। और UV का मैं जोड़ा पटा था, UV 21 और 22 पे, 21-22 पे। W है ऐसे, अगर इसको ऐसे घुमा कर लिख दिया तो बना ऐसे। 3 पे हो नहीं सकता, क्योंकि 3 पे कौन है, 3 पे सी बैठा है, चलो 3 पे सी बैठा। 13 हो नहीं सकता, क्योंकि 13 पे हमने MN के जोड़े में M को बैठा दिया, किसको बैठा दिया, M को। 13 पे M बैठा है, 3 पे 3 हो नहीं सकता, तो होगा कौन सा 23। W कितने पे होगा 23 पे। और
एक्स वाई जेड जो अंतिम तीन है वो ऑटोमेटिकली जो ए बी सी जैसे डी याद किए हो जाएंगे। एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे, ऐसे हमें याद हो जाएंगे। अब हम याद करते हैं इसके ऑपोजिट। ए का ऑपोजिट क्या होगा भाई? ए का ऑपोजिट होगा बी। क्या होगा? बी। कर सकते हैं भाई आजाद, जैसे कैसे ए ए सॉरी आजाद आजाद से कर सकते हैं। तो ए जेड से हो जाएगा आजाद। ए टू जेड से भी कर सकते हैं, ए टू जेड से, ए टू जेड से, तो ए टू जेड से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली होता है क्या है कि भाई कोई भी दो नंबर सॉरी दो कैरेक्टर जैसे ये है, ये दो कैरेक्टर है, इनको ले लिया एग्जाम्पल के लिए। तो 8 और 19 इनका क्रमांक क्या है? 8 और 19, इनका टोटल कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27। तो अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं दो कैरेक्टर का योग अगर 27 होता है तो वो आपस में क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ए कितने पे? 1 पे। जेड कितने पे? 26 पे। अगर इन दोनों को ऐड किया तो आया कितना? 27। तो कोई भी दो कैरेक्टर जिनका टोटल कितना होगा? 27, तो वो अपने आप में क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। कोई भी ले लो, जैसे ले लिया के कितने पे आया? 11 पे। अब 27 बनाने के लिए इसको कितने की आवश्यकता है? तो माइनस कर लो भाई, 27 माइनस 11, 7 में से 1 गया 6, 16। अगर हम 16 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 27। तो हमारा 11 पे कौन था? के था। 16 पे कौन आएगा? तो पी आएगा। कौन आएगा? पी। तो ये होगा पी। तो प्रत्येक को हम अगर लंबी स्पेलिंग आ गई क्वेश्चन में, लंबी स्पेलिंग आ गई भाई, जैसे मान लो कोई भी स्पेलिंग ले लो, जैसे मैथमेटिक्स लंबी स्पेलिंग आ गई, तो उस स्पेलिंग में ऑपोजिट वाला क्वेश्चन आया और हम एक एक को ऐसे ज्ञात करने बैठ गए 27 माइनस, तो नंबर इतना टाइम हमें मिलेगा नहीं वहां पर। तो क्या करेंगे हम? शॉर्टली याद करेंगे। बाकी बेसिक तरीका यही होता है। ठीक है, ये था एच एस, ये था 8, ये था 19। चलो ठीक है, ए को हमने ज्ञात किया इसका ऑपोजिट जेड से, जो कि होता है ए टू जेड से। बी का ऑपोजिट क्या होगा? वाई होगा। कि किससे ज्ञात कर सकते हैं? बी ओ वाई हो गया ऑपोजिट। ठीक है, वो से हो जाएगा। सी का होगा एक्स, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। तो सी का एक्स हम इसको ज्ञात करेंगे, सी का एक्स से दुनिया में खांसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा कोरेक्स से। किससे? कोरेक्स से। किससे? कोरेक्स से। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा यार। सी तक पढ़ लिया। और डी तो सबसे इजी है। सुबह सुबह इंसान को चाहिए चाय। क्या चाहिए? चाय। तो डी से। तो डी तो घर पे आता है कौन? दूध वाला। तो डी हो जाएगा दूध वाला से, दूध वाला। ठीक है, ई जो है ये हो जाएगा, जैसे मान लो आप कुछ भी करो, इवन से करो, ई बी ई एन समझे, तो ई का वी हो जाएगा। इवनिंग से भी कर सकते हो, लेकिन एक स्पेलिंग होती है लव की, LOVE, इससे क्या हो जाएंगे? दो याद हो जाएंगे। ये आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे और ये आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। तो वी का क्या होगा? ई लव से हो जाएगा। ये जो पार्टीशन किया इसका, तो ये पीछे वाले दो अपने आप में ऑपोजिट बचे और ये अपने आप में ऑपोजिट बचे, तो दो दो का बन गया। तो ठीक है, तो वी ई का वी से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में आएगा एफ। क्या आएगा? एफ का ऑपोजिट जो होगा यू होगा। आप ज्ञात कर सकते हो फ्लू से।
वो किससे? फ्लू से। एफ एल यू ई, फ्लू से, एफ यू। ठीक है, फ्लू से कर सकते हो और फालतू से भी कर लो, कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा। एफ ए एल टी यू, तो फालतू से भी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ तक हो गया। एफ के बाद में हमारा नंबर आएगा अगले वर्ड का। कौन सा? एफ के बाद में जी। जी, जी से होगा ऑपोजिट कौन सा? टी। भाई आपकी जो इच्छा, गवर्नमेंट टीचर कर लो, गवर्नमेंट टीचर से कर लो, या शेरशाह सूरी वाली भारत की पहली रोड, जीटी रोड, जीटी जीटी रोड से। तो जीटी रोड से ग्रांड टेक रोड जिसका पूरा नाम है, जो जीटी रोड से भी कर सकते हो, जीटी को। ठीक है, जी से टी हो जाएगा। एच का, एच को हो जाएगा भाई, एच का एस होगा। आप इसको कुछ भी करो, हाई स्कूल से कर लो, हाई स्कूल से, हाई सेकेंडरी से कर लो, जो आपकी मर्जी उससे कर सकते हो। ठीक है, याद रखने का बस बेसिक है। आई से हो जाएगा इंडियन रेलवे, आई का आर होगा, आई का आर हो जाएगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे हो जाएगा। ठीक है, आई के बाद में हमारा नंबर आएगा अगला, जो आएगा जे। आई के बाद में कौन सा? जे। जे का होगा कौन सा? क्यू। भाई जंगल क्वीन से कर लो, या जयपुर क्वीन से कर लो, या जोधपुर क्वीन, आपको जो क्वीन अच्छी लगती है उससे याद कर लो। के से होगा पी, तो काला पानी से हो जाएगा काला पानी, या इसको आमिर खान वाली मूवी पीके से याद कर सकते हैं। एल ओ, ये लव से हो जाएगा, लव होना सीता, ये एल ओ ऑपोजिट हो गया एल से। और एम एन का अपने आप में क्या होता है? जोड़ा, एम एन। जोड़े से करो तो भी बढ़िया, लेकिन अपने आप में ले लेते हैं, जैसे मैं एक मैन हूं तो एम ए एन, ये एम है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका बेसिक, यानी कि नंबरिंग याद रखना और ऑपोजिट वर्ड याद रखना, और कुछ नहीं है। जैसे तो इसके जो हम टाइप पढ़ेंगे, तो टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, शुरुआत में टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप इतने टाइप बना सकते हैं कि हम पूरे टाइप को पढ़ ही नहीं सकते। तो हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे और उसमें कुछ पैटर्न पढ़ेंगे। जैसे टाइप फर्स्ट में हम लगभग 9-10 प्रकार के पैटर्न पढ़ेंगे, जिसमें टाइप पूरा फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे शुरुआत में कि भाई टाइप फर्स्ट में पैटर्न फर्स्ट पढ़ेंगे। पैटर्न फर्स्ट पढ़ेंगे तो पैटर्न फर्स्ट ये हो सकता है भाई, ए +1 +1 +1 +1, ये पैटर्न हो सकता है, या हो सकता है -1 -1 -1 -1। तो ये पैटर्न हो सकता है पहला। दूसरा हो सकता है भाई, इसमें दे देगा +2 +2 +2 प्लस क्या 2। हो सकता है -2 -2, अलग अलग पैटर्न नहीं पढ़ेंगे, माइनस इंक्लूड कर देते हैं, -2 -2। ऐसे 3 वाला भी हो सकता है। ये पैटर्न बढ़ाए हैं, बाकी वैसे भी एक ही होगा ऐसा, लेकिन हम 3 बढ़ा देते हैं, +3 -3। या हो सकता है +3 +3, ऐसे हो सकता है, या -3 -3 -3, ऐसे हो सकता है। या फिर चौथा हो सकता है, ये याद लिख देता, चौथा हो सकता है कि भाई +1 +2 सीरीज में +3 +4 से हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 पैटर्न है।
अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़े हम, एग्जाम्पल ले, जैसे इसका ले, शुरुआत में पहले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारा छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे, केट का लेंगे। केट का जैसे मान लो अगर ले लिया तो क्या बनेगा, इस पैटर्न के अनुसार, पैटर्न नंबर 1 के अनुसार जो इसका कोड बनेगा, ये है एक वर्ड, इस पूरा एक शब्द है, इसका अगर कोड पैटर्न नंबर 1 से बनाएंगे तो सी का +1 डी, ए का +1 बी और टी का यू, क्या बनेगा, यू। तो ये पैटर्न से बनेगा। तो अगर पूछ लिया भाई मेन का क्या होगा, एम ए एन, इस पैटर्न, इसका कोड अगर ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, तो मेन का क्या होगा। तो बेसिकली हम ऐसे 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 किया ना, ऐसे 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 करने से कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। इसको ज्ञात सही कैसे करेंगे यही देखेंगे। तो जैसे सी ए टी, केट का क्या लिखा था, डी बी यू, तो हम पहले लिख देंगे केट, क्या लिखेंगे, केट। केट को, केट का कोड लिख देंगे नीचे, डी बी यू। फिर देखेंगे भाई सी से डी कैसे बढ़ा, सी डी +1, ए से बी, ये भी +1, टी से यू, टी यू, ये भी +1। तो पूछा किसका है, मेन, किसका पूछा, मेन का। तो मेन का क्या होगा, तो मेन का होगा भाई इसके +1 में क्या आएगा, एन, ए के +1 में करेंगे तो आ जाएगा बी, एन के +1 में करेंगे क्या होगा, एम एन ओ होगा। तो इसका कोड जो होगा वो होगा एन बी ओ, ठीक है। तो पैटर्न नंबर फर्स्ट का अगर एग्जाम्पल देखेंगे, इसका प्रश्न बनेगा ऐसे, ठीक है। टाइप फर्स्ट चल रहा है, चलो इसको याद है सबको, टाइप फर्स्ट चल रहा है, ये पैटर्न फर्स्ट भी हुआ। तो पैटर्न नंबर सेकंड देखेंगे, जैसे ले दिया, नाम लिखा कमल, के ए एम ए एल। आप खुद साथ के साथ करो कि कमल का पैटर्न नंबर 2 से क्या होगा। तो के कितने पे है, ऐसे करेंगे। अगर इस पे, अगर हमें नंबरिंग याद है, क्या नंबरिंग याद है, तो हम लिख देंगे 11, 1, 13, 1, एल कितने पे, 12 पे। तो भाई पैटर्न नंबर 2 से अगर इसका कोड बनाया जाए तो 11 के प्लस में अगर 2 करेंगे तो 13 होगा, 13 पे कौन होगा, एम होगा। ए के प्लस में 2 किया तो कितना हुआ, सी, और 13 के प्लस में 2 किया, 13 2 15, 15 पे ओ, कौन होगा, ओ, ये बेटा ना, कहाँ पे बेटा, ये बेटा। ए के प्लस में 1 2 किया, 2 किया तो कितना हुआ, ए कितने पे, 1 पे, ए कितने पे, 1 पे। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3, 3 का क्या होगा, सी। एल कितने पे, 12 पे, कितना पे, 12 पे। 12 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, कितना जोड़ा, 2, ठीक है। तो 12 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 14, 14 पे क्या है, एन, क्या है, एन। तो भाई ये जैसे कमल का ये इसका लिखा, तो जैसे लिख देते हैं खुशबू का, किसका, के एच यू, सॉरी के एच डबल ओ एस बी यू, खुशबू का क्या होगा। तो भाई +2 कर देते हैं, 11 + 2 कितना, 13, 11, 11 के कितने पे, 11 पे, एच कितने पे, 8 पे, ओ कितने पे, 15 पे, ओ कितने पे, 15 पे, एच कितने पे, 19 पे, बी कितने पे, 2 पे, यू कितने पे, 21 पे। इस प्रकार फास्टली अगर याद होगा तो क्वेश्चन सेकंडों में हल होगा। 11 में 2 जोड़ा 13 पे एम, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 पे कौन होगा, जे, कौन होगा, जे। 15 में 2 जोड़ा, 15 में 2 जोड़ा, 15 में 2 जोड़ा कितना हुआ, 17, 17 पे कटा हुआ अक्षर क्यू, इसका क्यू तो इसका भी क्यू, क्योंकि ये 15 15। एस 19 पे, 21 पे कौन आएगा, +2 करेंगे तो 21 पे आएंगे यू, क्या आएगा, यू, क्या आएगा, 21 पे कौन आएगा, यू। बी कितने पे, 2 पे, कितने पे, 2 पे। तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 पे कौन आएगा, डी।
यू कितने पे 21 पे, दो जोड़ा कितना हुआ 23, 23 पे कौन आएगा डब्लू, तो इसका कोड भी हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हुआ पैटर्न नंबर 2। और पैटर्न नंबर 3 भी ऐसे ही होगा, +1 +2 +3, तो वो भी कर लेना, कोई बात नहीं। कर देते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लो हमने लिखा मेल, मेन से ही कर लेते हैं, चलो ठीक है, जो लिख दिया उसी से कर लेते हैं। 13 1 14 कर देते हैं। अगर इसमें किया तो हम करेंगे, जैसे कोड लिखा जे और एक्स, एक्स लिख दिया और के लिख दिया, कितना लिख दिया के लिख दिया। ठीक है, तो इसमें हम कोड ज्ञात करेंगे भाई, केट का क्या होगा, 3 में 3 के ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो केट का क्या होगा बताओगे, केट का क्या होगा भाई, इसको याद करने से जो इसका मेन का जो कोड है वो जे एक्स के, क्या है जे एक्स के, तो केट का क्या होगा पूछा यही है। तो ठीक है भाई, मेन लिखते हैं पहले, एम ए एन, मेन लिखा, इसके नीचे क्या लिखा कोड जे एक्स के। नंबरिंग याद होगी तो क्वेश्चन आसान होगा। ऐसा लग रहा है कुछ कोड अलग से ही लग रहा है, लेकिन पैटर्न 3 है। लगाया 13 1 कितना 14, इस पे लगाया 10, एक्स कितने पे, एक्स कितने पे आएगा हमारा 24 पे, ये कितने पे 11 पे, भाई कितना हुआ 13 में। अगर आप एम को जे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते तो भाई जो बचपन से पढ़ा है 13 और 10 उनको तो कंपेयर कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, 13 को कंपेयर किया 10 के साथ तो -3 हुआ, कितना हुआ -3। ए के पीछे 3 जाएंगे, कितना -3 करेंगे तो क्या होगा, ए के बाद जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, तो ठीक है ये भी कितना हुआ -3, ये भी -3, और ये जो 14 था वो 11 पे आया, तो क्या क्या हो गया ठीक है। तो केट का भी 3 करेंगे, तो केट में -3 करेंगे, केट सी कितने पे 3 पे, ये कितने पे 1 पे, ये कितने पे 20 पे, तो भाई 3 पे, तो सी के बाद में अगर 3 माइनस किए तो सी के बाद में बी 1 ए 2 और जेड 3 पे, तो कौन आएगा जेड। ए का अगर माइनस किया तो ए के बाद में कौन आया जेड, एक समझाने के लिए, बाकी सीधा कर सकते हो। ए जेड के बाद में वाई, बोलो ना कौन सा वाई, और उसके बाद में कौन होगा जेड वाई एक्स, साथ के साथ बोल दे जाओ। टी 20 पे, अगर सीधा करो तो 20 में से 3 गए, कितने बचे 17, 17 पे कौन होगा क्यू, ऐसे भी कर लो। टी के बाद में टी टी जो टी है उसके बाद में एस आया, उसके बाद में आर आया, उसके बाद में क्यू आया, ये देखो क्यू आया। ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न 3। -3 वाला माइनस वाला भी करवा दिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद में अगर हम पैटर्न नंबर 4 की बात करते हैं तो पैटर्न नंबर 4 क्या कहता है, एक नंबर सीरीज की तरह होगा, और सीरीज में क्या है कि +1 +2 +3 +4, तो पैटर्न नंबर 4 का एग्जांपल करते हैं एक, और पैटर्न नंबर 4 को भी करते हैं कंप्लीट। तो जैसे मान लो एक स्प्लिंग लिखी कमल की, किसकी लिखी KAMAL, नंबरिंग दे दो कोई बात नहीं, जैसे पहले कोड लिख देता हूँ। ये रखा, इसका कोड अगर ये लिखा तो समझ लेना चाहिए भाई इसका कोड ये है, तो हम ज्ञात करते हैं RAMES। चलो ठीक है, इसका नहीं कर लेते हैं, किसी का कर लो भाई, सुरेश का कर लेते हैं, HUR
ESH। इसका कोड क्या होगा? कमल का कोड ये है, तो इसका क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कमल का ये कोड कैसे आया। तो इसके ऊपर लिख देते हैं कमल, KAMAL। के कितने पे? 11 पे। ए कितने पे? 1 पे। एम कितने पे? 13 पे। ए कितने पे? 1 पे। एल कितना पे? 12 पे। तो भाई एल कितने पे? 12 पे। सी कितने पे? 3 पे। टी कितने पे? 16 पे। ई कितने पे? 5 पे। क्यू कितने पे? 17 पे। के का एल के साथ कंपेयर करना मुश्किल होता है, ए का सी के साथ कंपेयर करना मुश्किल होता है, एम का पी के साथ, ए का ई के साथ, एल का क्यू के साथ कंपेयर करना अगर मुश्किल होता है, तो भाई बचपन से जो पढ़ा है 11 का 12 के साथ, 1 का 3, 13 का 16, 1 का 5, 13 का 17, इसके साथ कंपेयर करने में इजी होगा। कैसे? भाई 11 से 12 बढ़ा, कितना जोड़ने पर? कितना जोड़ा तब 11 का 12 बढ़ा? 1 जोड़ा। 1 में कितना जोड़ा तो 3 बढ़ा, तो +2 हुआ। 13 में कितना जोड़ा तो 16 हुआ, 13 + 3। 1 में कितना जोड़ा तो 5 हुआ, +4। 12 में कितना जोड़ा तो 17 हुआ, +5। भाई जब +1 +2 +3 +4 +5 ये सीरीज चली कितने में? +1 +2 +3 +4 +5 ये सीरीज चली। तो भाई सुरेश में भी यही सीरीज चला। तो एस कितने पे? 19 पे। एच यू कितने पे? 21 पे। आर कितने पे? 18 पे। और ई कितने पे? 5 पे। एच कितने पे? 19 पे। एच कितने पे? 8 पे। नंबर याद होना अनिवार्य है। नंबर याद नहीं होगा तो सेकंडों में क्वेश्चन हल नहीं होगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन हल नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में टाइमिंग फिक्स होता है, तो आपको नंबर याद होने चाहिए। 2-3 बार जो मैंने बताया वो प्रैक्टिस करोगे तो नंबर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें +1 +2 +3 +4 +5 वाला सिस्टम चलाते हैं, ठीक है, तो 19 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 20। 20 पे कौन बैठा? टी। 21 में 2 जोड़ा, भाई इसमें 1 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ेंगे? 2। 21 + 2 कितना हुआ? 23। 23 पे कौन बैठा? डब्ल्यू। 18 पे कौन बैठा? आर। कौन बैठा? आर। इसमें जोड़ना कितना है? 3। 18 और 3 कितने होंगे? 21। 21 पे कौन बैठेगा? यू बैठेगा। ई कितने पे? 5 पे। जोड़ना कितना है? 4। सीरीज चलानी है ना, 1 2 3 4, तो 5 और 4 कितने होंगे? 9। 9 पे कौन बैठा? आई। ठीक है, एस कितने पे? 19 पे। जोड़ना कितना है? 5। कितना जोड़ना है? 5। 19 और 5 24। 24 पे कौन बैठेगा आपके? कौन बैठेगा? राइट, ठीक है। अब आया एच। भाई इसमें 5 तक चली, इसमें नंबर 1 आ गए ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है? अगला 6 जोड़ देते हैं। सीरीज तो यही चलेगी भाई। मोटा अक्षर आ गया, जैसे मान लो लंबा, कुछ भी ले लो, जैसे नेशनल, NATIONAL, नेशनल, तो ये लंबी स्पेलिंग आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सीरीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे कितना जोड़ा? 6। 8 और 6 कितना हुआ? 14। कितना हुआ? 14। 14 पे कौन आएगा? एन आएगा। तो भाई सुरेश का कोड सिंपली क्या हो जाएगा? ये जो हमारा उत्तर आया, TWUIXN, क्या होगा? ये आएगा। तो ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे पैटर्न नंबर 4।